ब्लड सर्कुलेशन के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे लिम्फ के बारे में। लिम्फ एक टाइप का टिश्यू का फ्लूइड होता है जो टिश्यू के आसपास पाया जाता है। होता क्या है, जो अपनी ब्लड वेसल्स होती है वो जब सेल से ऐसे पार कर रही होती है तो वो पूरी मात्रा में, मतलब जैसे अपने प्रोटीन हुआ और जो अपने फॉर्म्ड एलिमेंट है मतलब आरबीसी डब्ल्यूबीसी, इन सब को छोड़कर जो भी वाटर यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है सेल के आउटसाइड में, उसको ही लिम्फ कहते हैं। तो अपन इसको सबसे पहले डायग्राम से और अपने कॉन्सेप्ट से पढ़ते हैं। जैसे मान लो ये अपनी ब्लड वेसल्स है, तो ब्लड वेसल से जब ये ब्लड फ्लो होता है तो क्या होता है, ये आजू बाजू में जब ये ब्लड निकलता है तो ये पूरी तरह से ब्लड नहीं निकलता, इसमें एक फ्लूइड ऐसा आ जाता है। तो इस फ्लूइड में क्या क्या होता है, इस फ्लूइड में होता है वाटर और वाटर सोल्यूबल थिंग्स। इसी वाटर सोल्यूबल थिंग्स को अपन क्या कहते हैं, लिम्फ कहते हैं। जो ब्लड वेसल के बाजू में एक अपना एक लिम्फेटिक सिस्टम बनाता है, इसको बहाने के लिए अलग से एक वेसल्स का सिस्टम बनता है जो इस टाइप का दिखता है। देखो लिम्फेटिक सिस्टम इस टाइप का दिखता है जो ब्लड वेसल्स के, जैसे आप देख सकते हैं यहाँ हार्ट के आसपास अपन को ये थोड़ी थोड़ी ब्लड वेसल्स दिख रही हैं रेड में। उसके बाद ये जो ग्रीन में दिख रही है इनको अपन क्या बोलते हैं, लिम्फ वेसल बोलते हैं। तो ये अपने थ्रू आउट दी पूरी बॉडी में ये अपनी फैले हुए रहते हैं, जो हर एक ऑर्गन तक, चाहे वो लीवर हो, अपना स्प्लीन हो, लिम्फ नोड, ये बीच बीच में नोड्स भी बनाता है, उसको अपन लिम्फ नोड कहते हैं। बोन मैरो से इसका निर्माण होता है। तो कुल मिला के ये जो जहाँ ब्लड फ्लो होता है उसके साइड में मतलब सेल से निकलकर जो वाटर निकलता है उसी को अपन लिम्फ कहते हैं। फिर अपन यहाँ पर लिम्फ के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट पढ़ लेते हैं। देखो लिम्फ क्या है, वाटर सोल्यूबल फ्लूइड है, एक प्रकार का फ्लूइड है जो किस में घुला हुआ रहता है, वाटर में घुला हुआ रहता है। फ्रॉम ब्लड एक्सेप्ट, और इसमें क्या नहीं होता, देखो ब्लड में क्या क्या होता है, प्रोटीन आरबीसी डब्ल्यूबीसी सब चीज होती है। तो ये ब्लड का ऐसा पार्ट होता है लिम्फ जिसमें ये चीज नहीं होती। कौन कौन सी, प्रोटीन आरबीसी डब्ल्यूबीसी, केवल बाकी के जो पदार्थ हैं और वाटर सोल्यूबल थिंग्स हैं, मिनरल्स हुए, वो सब लिम्फ में आते हैं। अब लिम्फ का वर्क क्या है, देखो ब्लड का वर्क तो अपन जानते हैं कि ये गैस का एक्सचेंज करता है या फिर हीमोग्लोबिन से के कारण वो एक बॉडी से जो दूसरी बॉडी में और आयरन का या अदर थिंग्स का सिक्रेशन और एब्जॉर्प्शन करता है। लिम्फ क्या करता है, तो लिम्फ सबसे पहले अपन देखते हैं एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गैसेस बिटवीन ब्लड एंड सेल्स। जो ब्लड और सेल्स के बीच जब आदान प्रदान होता है, देखो मान लो ये ब्लड वेसल्स है, फिर से अपन इसको डायग्राम से देते हैं। ये देखो ब्लड वेसल्स है, ये अंदर ब्लड लेके जा रही है, ऑक्सीजन लेके जा रही है। अब इस ब्लड वेसल्स को यहाँ पर मान लो ये रही आपकी एक सेल, इस सेल में अपन को छोड़ना है, क्या छोड़ना है, न्यूट्रिएंट्स को छोड़ना है, मान लो इस सेल में छोड़ना है। तो इसके बीच में जो फ्लूइड ऐसा भरा रहेगा उस फ्लूइड को क्या बोला गया है, लिम्फ बोला गया है। और फिर दूसरी चीज है कि कैरियस न्यूट्रिएंट एंड हार्मोन, ये किसको लेकर जाता है, जो लिम्फ लिम्फ वेसल होती है, अपन यहाँ पे डायग्राम में देखें। इन लिम्फ वेसल में क्या क्या बहते हैं, हार्मोन्स, कुछ हार्मोन्स भी बहते हैं और कुछ न्यूट्रिएंट्स भी बहते हैं जो अपने अलग अलग ऑर्गन तक पहुंचाए जाते हैं। फिर तीसरा चीज है कि फैट आर एब्जॉर्ब्ड फ्रॉम लेक्टियल। लेक्टियल अपनी इंटेस्टाइनल बिलाई में बिलाई होती है, अपनी इंटेस्टाइन में से प्रोजेक्शन टाइप के होते हैं, उनको इंटेस्टाइनल बिलाई कहते हैं। वहां से लेक्टियल नाम का एक फैट एब्जॉर्ब करती है। कौन एब्जॉर्ब करती है, तो लिम्फ एब्जॉर्ब करती है। अब लिम्फ अपन देखें तो दिखता कैसा है, तो लिम्फ क्या होता है, कलरलेस होता है, एक गाढ़ा सा द्रव रहता है, कलरलेस होता है। और इस लिम्फ में क्या होती है, लिम्फोसाइट होते हैं जो अपनी बॉडी की इम्यूनिटी में मदद करते हैं। जो डब्ल्यूबीसी का एक पार्ट है लिम्फोसाइट एक प्रकार, वो कहाँ पर पाया जाता है, वो लिम्फ में पाया जाता है। तो यहाँ से अपन को सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ये लिम्फेटिक सिस्टम ये ब्लड वेसल्स के चारों तरफ पाया जाता है। फिर अपन ये कॉन्सेप्ट पढ़ लेंगे तो यहाँ से एनसीईआरटी की लाइंस क्लियर हो जाएंगी। देखो क्वेश्चन जो आएंगे ना, वो आपको इन्हीं के बीच से, इन्हीं लाइनों के बीच से एक क्वेश्चन आपको फ्रेम होकर मिलेगा। तो अपन सबसे पहले एनसीईआरटी को रीड करते हैं जिससे लाइन क्लियर हो जाएगी। एज द ब्लड पासेस थ्रू द कैपिलरीज इन टिश्यू, some water along with many small water soluble substance move out into the spaces between the cell of tissue, leaving the large protein and most of the formed element of blood vessels। देखो इस लाइन का यही मतलब है कि जब ब्लड कैपिलरी से ऐसा बहता है
जब वो सेल के बाजू से निकलता है तो अपने साइड में क्या छोड़ देता है, एक फ्लूइड छोड़ देता है। उस फ्लूइड में क्या होता है, वाटर होता है। और क्या नहीं होता है, यहाँ एक्सेप्ट लिखा है देखो, एक्सेप्ट लार्जर प्रोटीन एंड मोस्ट ऑफ फॉर्म्ड एलिमेंट। फॉर्म्ड एलिमेंट में सब आ गए अपने, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, सब चीज आ गई। तो इस टाइप के फ्लूइड को क्या क्या कहा जाता है, लिम्फ। दिस फ्लूइड रिलीज्ड आउट कॉल्ड द इंटरस्टिशियल फ्लूइड और टिश्यू फ्लूइड। इसका एक नाम और है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या फिर टिश्यू फ्लूइड। देखो लिम्फ का एक और नाम यहाँ पर हेडिंग में भी है, टिश्यू फ्लूइड। फिर बोल रहा है कि इट हैज द सेम मिनरल डिस्ट्रीब्यूशन एज दैट इन प्लाज्मा। देखो जो प्लाज्मा अपन पढ़ के आए थे, यहाँ पर वाटर कितना था, 90 से 92% था। ऐसा ही सेम डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ पर मिलता है, अपन को लिम्फ में भी यही मिलता है, 90 से 92% क्या होता है वहां पर, वाटर होता है। अब ये वर्क क्या करता है, एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट गेट्स ईटीसी बिटवीन ब्लड एंड द सेल always occur through this fluid. An elaborate network of vessels called lymphatic system। देखो lymphatic system का डायग्राम भी मैंने आपको दिखाया था। अगर लिम्फ से वेसल्स का एक पूरा नेटवर्क बन जाता है इस तरीके से, तो उसको अपन क्या कहते हैं, लिम्फेटिक सिस्टम कहते हैं। फिर ये नेक्स्ट लाइन देखते हैं अपन एनसीईआरटी की। इसमें बोला है कि and lymphatic system collect this fluid and drain it back to the major veins. The fluid present in lymphatic system is called lymph। और जो lymphatic system में fluid होता है उसको अपन lymph कहते हैं। lymph is colorless। फिर ये प्रॉपर्टी में नीचे मैंने लाइन लिख दी है, lymph कैसा होता है, colorless और specialized lymphocyte which are responsible for immunity। lymph is also an important carrier of nutrient and hormone etc। fat absorbed through lymph vessel lacteal in intestinal bile। तो ये सारी लाइन है इस पैराग्राफ में मैंने लिख दिया हूँ, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं क्योंकि वहां से पढ़ने पे कंफ्यूजन होता है। तो लिम्फ क्या होता है, वाटर सोल्यूबल फ्लूइड होता है जिसमें क्या नहीं होता, तो एक्सेप्शन करके लिख दिया मैंने, प्रोटीन, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, इसको क्या बोलते हैं, फॉर्म्ड एलिमेंट, ये नहीं होते। वर्क क्या होता है, न्यूट्रिएंट और गैस का आदान प्रदान करना, किसके बीच में, ब्लड और सेल्स के बीच में, न्यूट्रिएंट हार्मोन को लेकर जाना, अपनी बिलाई से फैट को एब्जॉर्ब करना। प्रॉपर्टी आए तो कलरलेस होता है और इसमें क्या होता है, लिम्फोसाइट जो अपनी इम्यूनिटी को बिल्ड करता है। इतनी चीजें आपको याद रखना है। अब अपन इससे रिलेटेड क्वेश्चन देख लेते हैं। देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या है अपना, मैच द कॉलम से है, तो अपन को इसमें मैच द कॉलम करना। जैसे लिम्फेटिक सिस्टम, तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या होगा, देखो टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। ये एक प्रकार का क्या है, टिश्यू फ्लूइड, ये अपन को इस तरीके से। फिर लिम्फोसाइट क्या होती है, अपनी इम्यून रिस्पॉन्स के लिए रिस्पॉन्सिबल होती है। ऐसे थ्रोम्बोसाइट क्या करती है, अपना कोगुलेशन ऑफ ब्लड करती है। फिर पल्मोनरी वेन क्या करती है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को फ्लो करती है। तो इस तरीके से अपन ने यहाँ पे लिम्फेटिक सिस्टम के बारे में पढ़ा। तो लिम्फेटिक सिस्टम क्या करता है, अपन इस पर फोकस करें तो टू ड्रेन बैक द टिश्यू फ्लूइड टू द सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में टिश्यू फ्लूइड को वापस ड्रेन आउट करता है। फिर एक क्वेश्चन 1998 में AIPMT में आया था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेन फंक्शन ऑफ लिम्फ ग्लैंड। अब ये लिम्फ ग्लैंड के फंक्शन से आया है, तो फॉर्मिंग डब्ल्यूबीसी, फॉर्मिंग एंटीबायोटिक्स, फॉर्मिंग आरबीसी, डिस्ट्रॉइंग बैक्टीरिया। देखो इम्यूनिटी में काम करता है, तो बैक्टीरिया को किल करता है, ये बात एकदम सही है। एंटीबॉडीज बनाता है लिम्फोसाइट के थ्रू, फॉर्मिंग डब्ल्यूबीसी एकदम सही है। आरबीसी नहीं बनाता, इसमें आरबीसी एक्सेप्शन होती है, अपन ने पढ़ा था ना, अदर फॉर्म एलिमेंट। सी इज द राइट आंसर। इसमें नोट पूछा था तो क्या नहीं बनाता, आरबीसी, तो आंसर क्या आएगा, सी आएगा। फिर ऐसे ही और क्वेश्चंस हैं जो अपने, फिर यहाँ पर एक एनटीए का क्वेश्चन है, इसमें इनकरेक्ट पूछ रहा है। देखो फर्स्ट ऑप्शन है लिम्फ इज कलरफुल, तो यही इनकरेक्ट है ना। इट contains स्पेशली lymphocyte which are responsible for immunity of the body, ये तो सही है। lymph is important carrier of nutrient and hormone, ये भी सही है। fats are absorbed through lymph and lacteal vessel, ये भी सही है। तो गलत कौन सा, पहला वाला, तो अपन क्या टिक करेंगे, वन ओनली, क्योंकि इस क्वेश्चन ने इनकरेक्ट पूछा था। फिर एक और देखते हैं, ये भी एनटीए के टेस्ट से है। इसमें बोला गया है एन, देखो ये अपन को इसमें करेक्ट बताना है ना। तो एन एलाबोरेट नेटवर्क ऑफ वेसल्स कॉल्ड लिम्फेटिक सिस्टम
कलेक्ट टिश्यू फ्लूइड एंड ड्रेन्स इट बैक टू मेजर वेन्स। ये तो एकदम सही है। टिश्यू फ्लूइड होता है जो वेन से अपने लिम्फेटिक सिस्टम को वापस ड्रेन करता है। द फ्लूइड प्रेजेंट इन लिम्फेटिक सिस्टम इज कॉल्ड लिम्फ। सही है। लिम्फ इज कलरलेस फ्लूइड containing specialized lymphocyte। ये भी सही है। फैट्स आर एब्जॉर्ब थ्रू लिम्फ इन लैक्टियल प्रेजेंट इन इंटेस्टाइन। ये तो चारों सही है। बोल रहा हाउ मेनी करेक्ट, तो फोर के फोर करेक्ट। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको लिम्फ से देखने के लिए मिल जाएंगे, जो अपने सारे के सारे इस कॉन्सेप्ट से हो जाएंगे। मैंने सारी के सारे लाइनों को यहाँ पर लिख दिया है, आप इसकी बार बार रीडिंग करेंगे तो आपके सब मेमोराइज हो जाएंगे। और बाकी लिम्फेटिक सिस्टम का इस टाइप का डायग्राम होता है, यहाँ से आप इसका फील ले सकते हैं। और ये आपको याद रहेगा कि जब भी ब्लड वेसल्स में से ब्लड फ्लो होता है तो उसके बाजू में जो वाटर सॉल्युबल एलिमेंट निकल जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, लिम्फ कहलाते हैं। यहाँ से अपना लिम्फेटिक सिस्टम एंड।